नमस्कार, यूपी उत्तराखंड एक्सप्रेस 100 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। चलिए जल्दी से करते हैं खबरों की शुरुआत। तो कोरोना योद्धाओं से प्रधानमंत्री ने किया संवाद, बोले जागरूक लोगों के चलते वैक्सीनेशन लक्ष्य पूरा। प्रधानमंत्री मोदी ने कल हुए रिकॉर्ड वैक्सीनेशन पर कार्यकर्ताओं को जताया आभार, कहा मेरे लिए दिन बनाया खास, लेकिन रिकॉर्ड वैक्सीनेशन से एक पार्टी को बुखार। कानपुर आगरा मेट्रो को लेकर सीएम योगी ने दी सौगात, पहली प्रोटोटाइप ट्रेन का वर्चुअल अनावरण। सीएम योगी ने कहा 4 शहरों में मेट्रो ट्रेन का संचालन जल्द होगी शुरुआत, युद्ध स्तर पर काम जारी। गोरखपुर में सीएम योगी ने किया जनता दर्शन, फरियादियों की समस्याएं सुनी। महंत दिग्विजय नाथ की 52वीं और अवैधनाथ की 7वीं पुण्यतिथि पर आयोजित सेमिनार में करेंगे शिरकत। योगी सरकार के 4.5 साल 19 सितंबर को होंगे पूरे, सीएम प्रेस ब्रीफिंग कर बताएंगे सरकार की उपलब्धियां। आज से 4 धाम और हेमकुंड साहिब की यात्रा, वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन के बाद मिलेगी भगवान के दर्शन की परमिशन। सीएम बोले सभी गाइडलाइंस के साथ चलेगी यात्रा। शाहजहांपुर में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का दौरा रद्द, मौसम की खराबी की वजह से दौरा रद्द। आज सिख किसानों से मिलना और संबोधन करना था। अखिलेश यादव बीजेपी के आईटी सेल को बताया ई रावण, कहा यूपी चुनाव देश का सबसे बड़ा चुनाव, लेकिन ईवीएम और डीएम से करना होगा सावधान। पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने पर काउंसिल में बैठक में नहीं बनी सहमति, जीवन रक्षक दवाओं पर जीएसटी में दी गई छूट। लखनऊ में आयोजित जीएसटी काउंसिल की बैठक में उत्तर प्रदेश की मेजबानी। दिल्ली से गिरफ्तार आतंकी उसामा के चाचा हुमैदुर रहमान का प्रयागराज में सरेंडर। उसामा के पिता और अपने भाई के इशारे पर कर रहा था काम। दुबई में आईएसआई का हैंडलर है उसामा का पिता। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की सबसे बड़ी कवरेज के लिए न्यूज 18 का रोड शो लॉन्च। 75 जिलों की 403 सीटों पर जल्द पहुंचेगी रोड शो की टीम। आपके इलाके में पहुंचकर बताएंगे सियासी तापमान। न्यूज 18 एजेंडा बनारस के मन से शुरू हुआ मिशन 2022 का सियासी सफर। केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे का विपक्ष पर निशाना, कहा अखिलेश यादव की सोच सीमित, मंदिर का विरोध करने वाले अब कर रहे हैं राम राम। कन्नौज में विश्वकर्मा जयंती पर शिल्पकारों को किया गया सम्मानित। उत्तर प्रदेश बीजेपी महामंत्री सुब्रत पाठक ने बांटी टूल किट। बीजेपी सांसद ने शिल्पकार और कामगारों के बेहतर विकास के लिए मुद्रा लोन के चेक भी सौंपे। मिशन 2022 से पहले कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देने बीजेपी प्रदेश महामंत्री सुनील बंसल पहुंचे मेरठ। प्रबुद्ध सम्मेलन में गणमान्य लोगों से की बातचीत, बीजेपी की गिनाई उपलब्धियां। अयोध्या में ओबीसी मोर्चे की 2 दिवसीय बैठक आज। उद्घाटन सत्र में प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव, केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा होंगे शामिल। 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर बनेगी रणनीति। बदायूं में एसपी की जनाक्रोश रैली। विधानसभा चुनाव के लिए महान दल एसपी ने कसी कमर। पूर्व एसपी सांसद धर्मेंद्र यादव भी होंगे शामिल। प्रयागराज में कांग्रेस नेता करेंगे मलिन बस्ती का दौरा। पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद समेत कई बड़े नेता आएंगे नजर। विभिन्न संगठनों, प्रबुद्ध लोगों से होगी बातचीत। प्रयागराज में आज बीजेपी का प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन। पार्टी विचारधारा से जुड़े प्रबुद्ध जनों का लगेगा जमावड़ा। लोगों को बताई जाएगी राज्य सरकार की उपलब्धियां। प्रयागराज में आतंकी कनेक्शन पर आरोपी शाहरुख ने सोशल मीडिया पर की सफाई, खुद को बताया बेकसूर, सरेंडर करने की बात कही। शाहरुख का दावा, जिशान ने पोल्ट्री फार्म में एक सामान रखने को कहा था, नहीं पता था कि वो बम है। जिशान की पोल्ट्री फार्म से मिला था आईईडी। महोबा में किशोरी ने मुस्लिम समुदाय के लड़के पर हिंदू बनाकर झूठे प्रेम जाल में फंसाकर धर्म परिवर्तन का बनाया दबाव। किशोरी के मना करने पर युवक ने घर में घुसकर युवती से की छेड़छाड़। पड़ोसियों ने पकड़कर पुलिस के सुपुर्द किया। उन्नाव में बिहार के सीतामढ़ी से दिल्ली जा रही युवती की तबियत बिगड़ने पर मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। लड़की की नहीं हो पाई है शिनाख्त। बुलंदशहर में शादीशुदा प्रेमी ने अपनी प्रेमिका के साथ मिलकर जहर खाया। दोनों की हालत इस वक्त गंभीर। आगरा में पति पत्नी ने खुदकुशी की। दोनों के शव कमरे में फांसी के फंदे से लटके मिले। शमशाबाद के महरमपुर गांव का मामला। बुलंदशहर में हर्ष फायरिंग, एक युवक बंदूक से हर्ष फायरिंग करता दिखाई दिया। वीडियो वायरल, पुलिस बोलने से बचती नजर आई। बहराइच में विधायक को जान से मारने की धमकी देने वाले युवक की यूपी एसटीएफ ने पहचान कर लिया। सऊदी अरब में है युवक। आरोपी की मां सऊदी अरब से भारत लाने की तैयारी। बरेली पुलिस ने मिलिट्री इंटेलिजेंस की मदद से सेना भर्ती के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। 3 ठग गिरफ्तार किए गए।
अलीगढ़ में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर 11 लाख रुपए का इनाम रखने वाले बीजेपी नेता योगेश वाशन ने गिरफ्तार। कोलकाता पुलिस ने अलीगढ़ से किया गिरफ्तार। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कोलकाता पुलिस को बंधक बनाकर रखा। कानपुर में एसपी विधायक इरफान सोलंकी और ट्रैफिक पुलिस के बीच नोकझोंक। काफिले की फोटो खींचने पर विवाद। अबू आजमी के स्वागत में निकला था काफिला। आगरा में सरेआम लूट का विरोध करने पर मसूर की हत्या। बाइक सवार 3 बदमाशों ने गोली मारकर की हत्या। पुलिस जांच में जुटी। कानपुर में एक निजी कंपनी की ईमेल आईडी हैक कर साइबर ठगों ने कंपनी के 2.5 करोड़ रुपए के पार। क्राइम ब्रांच ने ठगी करने वाले 3 अभियुक्तों को हिरासत में लिया। प्रयागराज में नंद गोपाल गुप्ता नंदी के समर्थकों ने राजा भैया के समर्थकों की पिटाई की। नंदी के बयान से राजा गुप्ता की तुलना मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद जैसे माफिया से की। इटावा में संदिग्ध अवस्था में मिला अज्ञात व्यक्ति का शव। पुलिस ने शुरू की व्यक्ति की शिनाख्त। इटावा में कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए एसएसपी ने चलाया चेकिंग अभियान। बड़े पैमाने पर वाहनों की हुई चेकिंग। बस्ती में घर की छत गिरने से बड़ा हादसा। 2 लड़कियों के मलबे में दबकर मौत हो गई है। 8 लोग अस्पताल में भर्ती हैं। ग्रेटर नोएडा में तेज रफ्तार बस डिवाइडर पर चढ़कर बेकाबू होकर पलटी। 1 महिला की मौत। कई लोग घायल, अस्पताल में भर्ती। सवारियां लेकर दिल्ली जा रही रोडवेज बस का फर्रुखाबाद में हादसा। टेम्पो को बचाने से पेड़ से टकराई बस। 24 से ज्यादा लोग घायल, गंभीर रूप से घायल लोग अस्पताल में भर्ती। हाथरस में भीषण हादसा। कार और ट्रक की टक्कर। आयकर अधिकारी समेत 2 की मौत। एक आयकर अधिकारी की हालत नाजुक। NH 93 पर हुआ हादसा। आजमगढ़ में निर्माणाधीन घर के बाहर सोए दंपत्ति हुए हादसे का शिकार। बेकाबू ट्रक ने रौंदा। मौके पर दोनों की मौत। ट्रक चालक फरार। सुल्तानपुर में कमरे में सो रहे हैं मां बेटे की आग से जलकर मौत। शॉर्ट सर्किट के चलते कमरे में लगी आग। पूर्वा गांव की घटना। कोविड काल के बाद पहली बार खुलेंगे राज्य में प्राइमरी स्कूल। 21 सितंबर से 1 से 5वीं तक के स्कूल खोलने की मंजूरी। स्कूल भेजने का दबाव नहीं। ऑनलाइन भी चलती रहेगी क्लासेस। बीजेपी में ढेंचा वाले बयान पर जवाब। बवाल जारी है। बीजेपी कोर ग्रुप की मीटिंग में भी उठा मुद्दा। सूत्रों के मुताबिक पार्टी ने दोनों नेताओं को दी हिदायत। ऋषिकेश में बीजेपी की जन आशीर्वाद रैली आज। सीएम पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक होंगे शामिल। बीजेपी प्रदेश भर में करेगी 40 जन आशीर्वाद रैलियां। कांग्रेस के परिवर्तन यात्रा के दूसरे चरण की आज हरिद्वार से होगी शुरुआत। 3 दिन में 11 विधानसभा क्षेत्रों में होगी यात्रा। कांग्रेस के दिग्गज नेता यात्रा में होंगे शामिल। रुड़की विधायक देशराज कर्णवाल ने जमकर लगाए ठुमके। डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के कार्यक्रम के दौरान विधायक ने किया डांस। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अमेठी के दौरे के दूसरे दिन कस्बे में एक ठेली की चाट और चाय की दुकान पर रुककर लोगों की समस्याओं को सुना। खुद चाय पीने के साथ बीजेपी कार्यकर्ताओं को खिलाई चाय। कानपुर में 12वीं के छात्र ने तैयार किया सोशल नेटवर्क ऐप। करीब 1.5 साल में तैयार हुआ ऐप का नाम स्टॉर्मिंट। कानपुर के कुरसोली गांव में डेंगू बुखार अन्य बीमारियों से हुई 11 की मौत। जिलाधिकारी ने DPRO को नाली में शौचालय का पानी बहाने गंदगी फैलाने वाले 34 लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज करने के निर्देश दिए। मोनालिसा ने रेड सलवार सूट पहन फ्लाइट के अंदर कांटा लगा गाने पर किया डांस। फैंस ने कहा शानदार। हिना खान सिद्धार्थ शुक्ला के सॉन्ग पर झूमती हुई नजर आई। बार बार देखा जा रहा वीडियो। हंसिका मोटवानी की हरकत पर मम्मी को आया इतना गुस्सा कि बेलन से करने लगी पिटाई। फैंस खूब पसंद कर रहे वीडियो। सोफी चौधरी ने पिंक साड़ी पहन किया डांस। फैंस बोले स्टनिंग ब्यूटी। मौनी रॉय का नया गाना डिस्को बलमा रिलीज। फैंस देखते रह गए। एक्ट्रेस का नया अंदाज वायरल हो रहा वीडियो। काजोल ने शेयर की फोटो तो फैंस बोले शाहरुख खान के साथ एक फिल्म करो ना। गोविंदा ने स्टाइलिश पोज में बेटे यशवर्धन के शेयर की फोटो। बोले मेहनत चेहरे पर झलक रही है। हसीन नजारों के बीच योग करती नजर आई रिया चक्रवर्ती। फैंस बोले इतनी खूबसूरत। वैष्णो देवी के दर्शन करके लौटी शिल्पा शेट्टी। बोली आगे जैसे माता की इच्छा। सारा को बचपन में लोरी सुना रहे थे सैफ अली खान। बिटिया बोली अब्बा मत गाओ। वरुण धवन पत्नी नताशा के साथ रोमांटिक पोज में नजर आए। फैंस ने की जमकर तारीफ।